राजस्थान में शहरी क्षेत्र में पशुपालन को लेकर कई सारे प्रतिबंध हैं, जिसके चलते पशुपालन करने वाले शहर से बाहर दूर दराज में रहते हैं। एक ओर तो गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर गाय पालने वालों को कानून का डर भी सताता है। आमतौर पर हर कोई गाय का दूध, दही और घी तो खाना चाहता है, लेकिन आस पड़ोस में जब भी कोई गाय को अपने घर ले आता है तो उसकी शिकायत नगर निगम में हो जाती है। आपने अमूमन घरों में देखा होगा कि कुत्ते, बिल्ली और पक्षी पाले जाते हैं और उनकी देखरेख में पूरा परिवार लग जाता है। खासतौर से एक तस्वीर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि गाय को भी कोई इस तरह से अपने घर में रख सकता है क्या? जोधपुर के सुभाष नगर क्षेत्र में रहने वाले संजू कंवर के घर तो सोशल मीडिया पर काऊ हाउस के नाम से जाना जाता है और इस घर में आप देखेंगे कि काऊ बेबी बेटे से भी खास है, जो कि डबल बेड के पलंग पर जाकर आराम फरमाता है। संजू कंवर पिछले 10 सालों से गाय पालन का काम कर रही हैं। उनको पहले ये पता ही नहीं था कि वो गाय अपने घर में रखेंगी और उनसे इतना दिल लग जाएगा कि वो उनके बगैर रह ही नहीं पाएंगी। संजू कंवर के यहाँ पर गाय ने बछड़ों को जन्म दिया। गाय के बछड़ों को अपने बच्चों की तरह लालन पालन कर बड़ा कर रही हैं और खासतौर से ये गाय के बछड़े घर में जैसे ही मौका मिलता है तो डबल बेड के पलंग पर दौड़ कर बैठ जाते हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश के दौरान खासतौर से इनका ख्याल रखा जाता है। इन दिनों अभी सर्दी का मौसम है तो गाय के बछड़े को मखमल की कम्बल उड़ाई जाती है। आमतौर पर लोग बाग घरों में गाय को तो पालते हैं, लेकिन नंदी को आवारा छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस घर में ये नंदी एक बेटे की तरह रहता है और जिस तरह से बेडरूम में डबल बेड के पलंग पर कूदकर चढ़ता है और संजू कंवर की आवाज सुनते ही वो संजू कंवर की तरफ चला जाता है। संजू कंवर का कहना है कि लोग बाग मंदिरों में जाकर पत्थरों के बने नंदी की तो पूजा करते हैं, लेकिन असल के नंदी से डरते हैं और अपने बच्चों को कहते हैं कि ये गंदगी करता है और इससे दूर दूर होकर निकलना चाहिए। लेकिन गाय एक पालतू जानवर है, वो ना तो किसी को नुकसान पहुंचाती है और ना ही किसी का बुरा करती है। गाय को कभी भी अपने घर में पालते हैं तो उस घर के वास्तु दोष चले जाते हैं। ये चीज धार्मिक पुस्तकों में भी लिखी हुई है। इनका सुबह रहता है, सुबह ये चारा खा के पानी वानी पी लेते हैं, फिर इनको नहला के और जैसे ये सूख जाते हैं तो ये इनका रहता है कि खोलते ही सीधे ये पलंग पे आएंगे और फिर यहाँ मतलब घंटा भर विश्राम करेंगे। उसके बाद में फिर इनको उठना होता है तो फिर ये बाहर जाते। मुझे यूँ लगा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है, उसके बावजूद ये रोडों पे भूख प्यास के कारण भटकते हैं। लोग इनको सिर्फ दूध का जरिया मानने लगे आजकल। तो हमें लगा कि हमको आगे आना चाहिए और गौवंश को वापस वही स्थान मिलना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने इनको दे रखा था। तो नंदी महाराज को लोग पत्थरों के मंदिर में जाते हैं और पत्थरों के नंदी महाराज को तो पूजते हैं, लेकिन जीते जाते नंदी महाराज को तो निगम पकड़ के ले जाती है या लोग पत्थर या डंडों से मारते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वापस लोग इनकी कदर करना शुरू करें और इनको वही जो हमारे पूर्वजों ने स्थान दिए थे घरों में वापस वो स्थान मिल सके। ये सारी चीज़ें तो मैं चाहती हूँ कि जो पाले और प्रैक्टिकली खुद करके देखें, क्योंकि मैं बताती हूँ मेरा अपना अनुभव होता है कि हम लोगों को कभी नेगेटिव या कुछ भी महसूस नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही हम लोग रहते हैं। तो ये सब इन्हीं का कारण आज हम लोग आपसे मिल रहे हैं, वो भी सब इन्हीं का प्रताप है। इसमें हमारा कोई भी महत्व नहीं है, सब इन्हीं का है। आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत में हमारा महत्व इन्होंने बढ़ाया है। मैं लोगों से ये चाहती हूँ कि हम वापस गौ माता को गौशाला में नहीं अपने घरों में स्थान दें। गौशालाओं में सारी पहुँच गई है तो वहाँ व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई है। हमारे घर में थी तो व्यवस्थाएं गौशाला में अच्छी थी। हम चाहते हैं कि वापस आप अपने घरों में लाएं और खुद भी स्वस्थ रहें और गौवंश को भी सुरक्षित कर सकें। गायों का महत्व जैसे नंदी महाराज का महत्व बिल्कुल खत्म हो गया, खेती बाड़ी सब बिल्कुल बंद हो गई है, तो इनका महत्व खत्म हो गया है। तो इनका लोग इनको पालना नहीं चाहते, लोग इनको छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में ये सीधे जाते हैं कत्ल खाने के लिए। तो कत्ल खाने के लिए जाते हैं तो फिर ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम भारत देश में गौ माता को पूजनीय मानते हैं, नंदी महाराज को नंदी भोलेनाथ का मानते हैं, उसके बावजूद कत्ल खाने में जाते हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। तो हम चाहते हैं कि वापस आप उसको वो जगह दें, जिसके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार वो अपने घर में वापस। सरकार को हम चाहते हैं कि वो कत्ल खाने ना जाकर वापस राष्ट्र पशु घोषित कर दे, ताकि ये कत्ल खाने में ना जाए और इनका सदुपयोग हो। क्योंकि ये कोई शेर या चीता तो है नहीं कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत सारा गौधन था हमारे पूर्वजों के पास, उसके बावजूद वहाँ कोई हादसे नहीं होते थे। तो कुछ
ऐसा है कि सरकार इनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करे और जो पालना चाहते हैं उनको दिक्कत ना करें, ऐसे नियम बन